द होराइजन। यह कहानी है एक बच्चे और एक बच्ची की जो युद्ध के बाद वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये दोनों क्या सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, यह दिखाया गया है। और इस जर्नी में दोनों का रिश्ता कैसा होगा वह तो आगे पता चलेगा। इस मांगा का आर्ट वर्क बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे। चारों तरफ मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। टूटी फूटी इमारतों के मलबे के बीच एक सहमा हुआ सा लड़का खड़ा था। फिर वह लड़का डरते डरते आगे बढ़ता है और वहां पहुंचता है जहां एक औरत की लाश पड़ी होती है, जिसका सिर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। वह लड़का उस लाश को बहुत ध्यान से देखता है। तभी अचानक उसके दिल से एक आवाज आती है, मां। ये सब देखकर उस लड़के का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। वह चुपचाप उसी लाश के पास बैठ जाता है, जैसे कि वह सब कुछ भूल चुका हो। कुछ समय बाद उसे होश आता है और वह खुद से पूछता है, अब मैं क्या करूं? फिर वह बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है, दायाम बायाम दायाम बायाम। ऐसे ही चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है। वहां उसे किनारे पर एक और लाश दिखती है। वह लड़का उसके पास जाता है और उसका बैग उठा लेता है। बैग के अंदर उसे एक खाली बोतल मिलती है। वह उस बोतल में नदी का पानी भरता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। चलते चलते उसे होश नहीं रहता कि वह कहां जा रहा है। जब उसे होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है। ये देख वह बैग में मौजूद कुछ पुराने खाने की चीजें निकालता है, आग जलाता है, खाना पकाता है और खाता है। चांदनी रात थी। उसी समय दूर एक बस खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर वह लड़का बस की ओर बढ़ता है और अंदर जाकर देखता है बस पूरी तरह खाली थी। सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद वह एक सीट पर जाकर चुपचाप लेट जाता है। उसके दिमाग में अब भी वही भयावह दृश्य घूम रहे थे। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी नींद टूटती है। जैसे ही वह उठता है उसे सामने एक डरी सहमी सी लड़की दिखाई देती है, जो सीट के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक बिना कुछ कहे देखते रहते हैं। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर अचानक दोनों एक साथ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाते। तभी बाहर से अचानक गोलियों की फायरिंग सुनाई देती है। दोनों जल्दी से खिड़की से बाहर देखते हैं। कुछ लोग दौड़ रहे थे। ये देखकर लड़का तुरंत लड़की की कलाई पकड़ता है और उसे बाहर खींचकर भागने लगता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वे देखते हैं कि उनके आगे कुछ लोग और भाग रहे हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से आर्मी ऑफिसर्स गोलियां चलाने लगते हैं। यह दृश्य देखकर लड़का एकदम फ्रीज हो जाता है और लड़की रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज से लड़के को होश आता है और वह फिर से भागना शुरू करता है। काफी देर दौड़ने के बाद वे दोनों एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं। वहां आकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और वे गहरी सांसें लेते हैं। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह समझकर दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर वे शर्माते हुए हाथ छोड़ देते हैं। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों एक साथ बोलते हैं, हाय। थोड़ा आराम करने के बाद वे दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। जंगल काफी घना लग रहा था। चलते चलते लड़का लड़की को खाने के लिए एक चॉकलेट बार देता है, जिसे वह लड़की बिना कुछ कहे ले लेती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें पेड़ पर दो बंदर दिखते हैं। उन्हें देखने के चक्कर में लड़के का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है और वह गिर जाता है। उसके पैरों में थोड़ी चोट लग जाती है। यह देखकर वह लड़की अपने बैग से पट्टी निकालती है और लड़के के जख्म पर बांध देती है। दर्द तो कम नहीं होता, लेकिन अब वह थोड़ा थोड़ा चलने लायक हो जाता है और फिर वे दोनों दोबारा चलना शुरू करते हैं। शाम हो जाती है। अब वे जंगल से बाहर निकलते हैं और उनके सामने एक लंबी चौड़ी सड़क दिखाई देती है, मगर सड़क पूरी तरह सुनसान थी। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए लड़का कहता है, एक बात तो तय है, यह रास्ता कहीं ना कहीं जाकर जरूर खत्म होगा। यह सुनकर लड़की शर्माते हुए पूछती है, खत्म होगा? लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ जरूर होगा।
फिर लड़की हाथ दिखाकर कहती है, इस रास्ते के आखिर में क्या होगा? इसके बाद दोनों बातें करते हुए कुछ दिन तक ऐसे ही सफर करते रहते हैं। फिर एक दिन रास्ते के किनारे से कुछ आवाजें आती हैं। वे उस दिशा में देखते हैं। एक आदमी उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था। उसे देखकर लड़का थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लड़की नहीं डरती। वह मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहती है, हाय। फिर दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह आदमी उनके पीछे पीछे आने लगता है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, वह हमारा पीछा कर रहा है। यह सुनकर लड़का सोचते हुए कहता है, हम इस खुले मैदान में उससे भागकर नहीं बच सकते। बस यही उम्मीद करते हैं कि वह अच्छा इंसान हो और हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और वे एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। लड़का अपने बैग से पानी की बोतल निकालता है और जैसे ही वह पीने ही वाला होता है, वही आदमी वहां आ पहुंचता है और झटके से बोतल छीन लेता है। फिर वह लड़के को जमीन पर गिरा देता है और सारी बोतल का पानी खुद पी जाता है। लड़का और लड़की कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कुछ देर बाद लड़की लड़के से कहती है, तुम मेरा पानी पी लो। यह सुनकर लड़का तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, रुको, अगर उसने तुम्हारी बोतल देख ली तो वह इसे भी छीन लेगा। आज रात तुम अपने बैग से कुछ भी मत निकालना, लड़का धीमे स्वर में कहता है। वे दोनों उस आदमी को देखते हैं जो इस वक्त जमाई ले रहा था। लड़का फुसफुसाता है, जब ये आदमी सो जाएगा तब हम भागेंगे। लड़की भी सिर हिलाकर सहमति देती है, चलो अब हम सोने का एक्टिंग करते हैं। लेकिन तभी वह आदमी अचानक उठ खड़ा होता है। ये देख दोनों डर जाते हैं। वह आदमी थोड़ी दूर जाकर पैंट नीचे करता है, मूत्र विसर्जन के लिए। लड़की शर्म से मुंह फेर लेती है और लड़का बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। कुछ देर बाद तीनों मैदान में लेट जाते हैं। लड़का उस आदमी की ओर चुपके से देखता है और सोचता है, यह शायद सो चुका है। धीरे धीरे दोनों उठते हैं और दबे पांव आगे बढ़ने लगते हैं। वह कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि अचानक पीछे से धप्प जैसी आवाज आती है। वह मुड़कर देखते हैं। दो चमकती आंखें अंधेरे में उन्हें घूर रही थीं। घबराकर दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। पीछे से वही आदमी भी दौड़ रहा था और रो रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। भागते हुए अचानक वह आदमी लड़की के कंधे को पकड़ लेता है, फिर उसे दोनों हाथों से जकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे। लड़के का प्लान इस रात भी नाकाम हो गया। अगली सुबह लड़के की नींद खुलती है। वह पहले लड़की की ओर देखता है, वह अब भी सो रही थी। फिर वह उस आदमी की ओर देखता है जो चुपचाप बैठकर उन्हें ही घूर रहा था। ये देख लड़का चिढ़ जाता है और बिना कुछ बोले चलना शुरू कर देता है। साफ नीला आसमान, उड़ती पक्षियां और चारों ओर वीरान मैदान। चलते चलते वह सोचता है, कल रात मेरा प्लान क्यों फेल हुआ? शायद किस्मत खराब थी, लेकिन आज रात हम जरूर भागेंगे। लेकिन समस्या यह है कि खाना कैसे खाएंगे बिना उसे पता चले? पीछे से लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शर्म से चुप रह जाती है। लड़का यह समझ जाता है और जल्दी से दौड़कर उस आदमी के पास जाता है। वह उसे इशारों में उलझाने लगता है ताकि लड़की को मौका मिल सके। उधर लड़की अपने बैग से बोतल निकालती है जिसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था। वह सोचती है, क्या मुझे यह पानी पीना चाहिए? फिर वह केवल पानी पीने का दिखावा करती है। लड़का पीछे मुड़कर यह देखता है और उसे राहत मिलती है। कुछ देर बाद वह लौटकर लड़की के पास आता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, थैंक्स। लड़का भी मुस्कुराता है और सब फिर से चलने लगते हैं। रात का समय। लड़का आसमान की ओर देख रहा था, फिर धीरे से उठकर बैठ जाता है। वह उस आदमी की ओर देखता है जो अब भी चुपचाप बैठा उन्हें घूर रहा था। लड़के के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। फिर से एक रात बर्बाद। अगली सुबह वह लड़की को उठाता है। वह बहुत कमजोर लग रही थी। तुम ठीक हो? बीमार लग रही हो? लड़का पूछता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बस थोड़ी थकावट है। ये सुनकर लड़का चिंतित हो जाता है। अगर कुछ भी लगे तो तुरंत बताना। लड़की सिर हिलाकर हामी भरती है।
दोनों फिर से सफर शुरू करते हैं। कुछ दूरी पर अचानक वह आदमी खेतों की तरफ दौड़ने लगता है। लड़का देखता है कि वहां एक नदी बह रही थी। जल्दी चलो, पानी है वहां। वह लड़की का हाथ पकड़ता है और दौड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाकर लड़की का हाथ छूट जाता है। वह गिरकर बेहोश हो गई थी। लड़का जल्दी से दौड़कर जाता है और उसे उठाता है। उसके होंठ पूरी तरह सूख चुके थे। वह घबरा जाता है, दौड़कर नदी से पानी लाता है और बोतल से थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डालता है। थोड़ी देर में लड़की होश में आती है। पास बैठा लड़का बुरी तरह हाँफ रहा था। उधर वह आदमी नदी किनारे कुछ मेंढक पकड़कर कच्चा ही खा रहा था। लड़का और लड़की यह देख हैरान रह जाते हैं। दोनों भी बोतलों में पानी भरते हैं। वहां एक मेंढक पास ही बैठा था। लड़का सोचता है खाऊं या ना खाऊं, लेकिन जल्द ही वह उसे पकड़ लेता है। आग जलाकर वे दोनों मेंढक पकाते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाते हुए लड़का कहता है, हमें बस इंतजार करना है। कोई भी इंसान बिना नींद के ज्यादा दिन नहीं रह सकता। हमें वह मौका जरूर मिलेगा। लड़की लड़के को देखती है, फिर उस आदमी को। वह आदमी अब बेहद थका और कमजोर दिख रहा था, लेकिन फिर भी खुद को सोने से रोक रहा था। 2 रातें और बीत जाती हैं। तीसरी रात जैसे ही उस आदमी की आंख लगती है, लड़का और लड़की उठ जाते हैं। धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वह आदमी आंख खोलता है और लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है। वह हाथ उठाकर उन्हें रोकने का इशारा करता है, लेकिन नींद की कमी से वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। इस बार लड़का और लड़की पीछे मुड़कर नहीं देखते। थोड़ा आगे जाकर लड़की रुकती है और पूछती है, क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते? लड़का तुरंत मना करता है और कहता है, उसके पास पानी नहीं था तो उसने हमारा छीन लिया। अगर कुछ दिन और भूखा रहा होता तो शायद हम पर भी हमला करता। यह सुनकर लड़की चुप हो जाती है। फिर वे दोनों उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां मंजिल तो दिखती नहीं, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी द होराइजन की पहले 3 चैप्टर की कहानी, जहां मासूमियत, खामोशी और डर सब एक साथ दिखता है। एक बच्चा और एक बच्ची, जिनका ना तो कोई घर बचा, ना ही कोई मकसद, फिर भी वे चल रहे हैं। कभी जंगलों से गुजरते हैं, कभी सुनसान सड़कों से, कभी भूख से लड़ते हैं तो कभी इंसानियत से। इस सफर में हमें यह एहसास होता है कि युद्ध सिर्फ बर्बादी ही नहीं लाता, साथ में सब कुछ छीन लेता है। इस कहानी का सबसे खास बात है इसकी खामोशी, जो हमें बहुत कुछ समझा देती है, और एक अधूरी मासूमियत जो सवाल करती है, क्या हम अब भी इंसान हैं? अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और अगर आप ऐसे ही अनसुने और अनदेखे मांगा की कहानियां हिंदी में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑन एल पर सेट कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते रहिए, चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों ना हो।